अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बुलंदशहर में बीजेपी ने चली बड़ी चाल। सपा आरएलडी गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश। पूर्व मंत्री और सपा नेता बीजेपी में हुए शामिल। योगी आदित्यनाथ की चाल से सपा भी हतप्रभ। सपा नेता बोले, तोड़ने वाले कभी जीत नहीं पाएंगे। बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट पर कल से सियासी समर ने नया मोड़ ले लिया है। जहां बीजेपी अपनी ही पार्टी में हो रही बगावत और कद्दावर नेताओं के पलायन से परेशान है, तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने रैली कर पार्टी को मजबूती देने की कोशिश की है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की उपचुनाव में उम्मीदवार उषा सिरोही के लिए वोट तो मांगे ही, साथ ही सपा आरएलडी गठबंधन को कमजोर करने के लिए एक बड़ी चाल चली, जिसके बाद सपा नेताओं का पारा हाई दिखाई दे रहा है। बीजेपी बुलंदशहर सीट पर अपनी पार्टी की बगावत से कमजोर है। ऐसे में बीजेपी जीत के लिए हर हथकंडा अपना रही है और इसी के चलते बीजेपी ने विपक्षी दलों के नेताओं को प्रलोभन देकर तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। और इस कड़ी में बीजेपी ने सबसे पहले सबसे मजबूत सपा को ही टारगेट करना शुरू किया है। योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में जब रैली की तो उसी मौके पर पूर्व मंत्री और सपा नेता किरणपाल सिंह को बीजेपी में शामिल कर लिया। किरणपाल सिंह पश्चिमी यूपी के कद्दावर जाट नेता हैं और बुलंदशहर सीट पर इस बार जाट फैक्टर को भुनाने की कोशिश में बीजेपी लगी है। किरणपाल सिंह सपा सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी माने जाते थे। ऐसे में किरणपाल सिंह के सपा से बीजेपी में जाने से जाट वोट बैंक पर साफ असर देखने को मिलेगा। बीजेपी की इस चाल पर सपा का पारा हाई है और सपा नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आरोप लगाते हुए सपा नेताओं का कहना है, तोड़ने की राजनीति में माहिर बीजेपी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। पहले समाज को बांटा, फिर धर्म के नाम पर इंसानियत को नीलाम कर दिया और अब ओछी राजनीति का परिचय देते हुए भगवा चोलाधारी बाबा जी संतत को ही बदनाम करने में लगे हैं और साजिशन सपा के नेताओं को तोड़ने में लगे हैं। सपा नेताओं ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को संत कहलाने का भी हक नहीं है, क्योंकि संत समाज को जोड़ते हैं और ये इकलौते सियासी संत हैं जो कुर्सी की खातिर साजिशों का सहारा ले रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने रैली के दौरान जमकर विपक्ष पर निशाना साधा और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना और मुजफ्फरनगर दंगों की भी याद दिलाई और आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष जातिवाद फैलाकर दंगा करवाना चाहता है। जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और कांग्रेस जाति की आड़ में दंगों की साजिश रच रहे हैं। सपा बीएसपी के शासनकाल में गुंडाराज था, अब माफियाओं के खिलाफ एक्शन हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आरएलडी को निशाने पर लिया और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन बीजेपी सरकार अब चौधरी चरण सिंह के सपने को पूरा करेगी। योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद अब सियासी पारा हाई है और अब स्थानीय लोग विपक्ष की तरफ नजरें गड़ाए हैं। जानना चाहते हैं कि विपक्ष की तरफ से चुनावी प्रचार के लिए मैदान में कौन उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।